अच्छा बच्चों, अब जो है वो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। रिजोल्यूशन के अंदर ही एक नया पॉइंट आ जाता है, सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट का। ठीक है, ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये नॉर्मली बीकॉम के अंदर, इंटर के अंदर तो इतना ज्यादा नहीं देता, लेकिन बीकॉम के अंदर जो है वो तकरीबन हर एक दो क्वेश्चंस के अंदर जो है वो ये लाजमी दे रहा होता है, सॉल्वेंट या इनसॉल्वेंट पार्ट। अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि सॉल्वेंट पार्टनर क्या होता है और इनसॉल्वेंट पार्टनर क्या होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों पार्टनर्स होते हैं बिजनेस के। ठीक है, सॉल्वेंट पार्टनर वो पार्टनर होता है हु कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू मीट दैट एफिशिएंसी। मतलब कि वो जितना भी लॉस हो जाए, जितना भी लॉस हो जाए, वो अपना लॉस खुद बेयर करता है। उसको आप कहते हो सॉल्वेंट पार्टनर। मतलब कि हु कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू मीट दैट एफिशिएंसी। ठीक है, ये लिख लीजिएगा अपने पास। कितना भी लॉस हो जाए, कितना भी लॉस हो जाए, वो पार्टनर जो है वो सॉल्वेंट पार्टनर अगर हुआ, वो क्वेश्चन में आपको बताते हैं कि पार्टनर सॉल्वेंट है कि इनसॉल्वेंट है। तो अगर पार्टनर सॉल्वेंट हुआ तो जितना भी लॉस होगा वो खुद बेयर करेगा। ठीक है, फिर हम इनसॉल्वेंट पार्टनर की तरफ चलते हैं, लेकिन अभी पहले हम सॉल्वेंट पार्टनर के केस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर में ये किस तरीके से आता है। ठीक है, अच्छा सपोज करो कि हमारे पास जो है वो तीन पार्टनर्स हैं। अगर आप लोगों को याद हो, हम कैश पेमेंट की वर्किंग करते थे। हमने पिछले केसेस के अंदर भी कैश पेमेंट की वर्किंग की है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने कैश पेमेंट की वर्किंग की थी। ये याद है आप लोगों को? ये हम कैश पेमेंट की वर्किंग करते थे। कैश पेमेंट की वर्किंग में क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल लिख देते हैं। जो भी पार्टनर हो उनके हम क्या कर देते हैं, कैपिटल लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लेस करते हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन। मतलब जितना जितना लॉस हुआ होता है बिजनेस को डिसॉल्व करते वक्त, उस लॉस को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं उनके कैपिटल में से। फिर जो बचता है वो अमाउंट हम कैश पेमेंट कर देते हैं और उसकी हम एंट्री बना देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाओ यहीं पर ही। सपोज कर लो कि हम कैश पेमेंट कर रहे हैं और हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं। ऐसा ही होता था यहाँ पर हमारे पास। सपोज कर लो इसी डेटा को मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, ये हमने पहले किया क्वेश्चन। इसी डेटा को उठा लेता हूँ और इसको लिख दो। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किसको? सॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है, ऊपर हेडिंग भी लगा देता हूँ, सॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है, हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, इरफान, इमरान और कामरान। ठीक है, और इनके कैपिटल मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूँ। इनके कैपिटल जो है, इरफान का कैपिटल जो है वो सपोज कर लो कि 40,000। ठीक है, और इमरान का कैपिटल जो है वो सपोज कर लो कि 60,000 है। और कामरान का जो कैपिटल है वो सपोज कर लो कि क्या है, 80,000 है। ठीक है, ये सारा कुछ हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। ठीक है, कि अभी हम सॉल्वेंट पार्टनर का केस कर रहे हैं, और सॉल्वेंट पार्टनर के अंदर हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, इरफान, इमरान और कामरान। और इनके कैपिटल बैलेंस है, एक का 40,000 है, एक का 60,000 है और एक का 80,000 है। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा, मैं अपनी तरफ से सपोज करवा रहा हूँ। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूँ कि इनको जो लॉस हुआ, लॉस भी सपोज कर लेते हैं। इरफान को जो लॉस हुआ वो 50,000 का हुआ, और इमरान को जो लॉस हुआ वो सपोज कर लेते हैं वो भी 50,000 का हुआ। इक्वली लॉस हुआ सबको, 50,000 का। ठीक है, जितना भी लॉस था, वो सपोज कर लो कि टोटल जो लॉस था वो 1,50,000 का लॉस था।
और 1,50,000 का लॉस मैंने तीनों पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट किया, 50,000 आया। इरफान के हिस्से में 50,000 आया, इमरान के हिस्से में भी कितना आया 50,000, और कामरान के हिस्से में भी कितना आया 50,000। सपोज कर लिया हमने। अब जरा आप थोड़ा सा गौर करें। अब यहां पर ना कैश पेमेंट नहीं हो सकती एक पार्ट। क्यों कैश पेमेंट नहीं हो सकती? देखो बेटा, एक पार्टनर जो इरफान है, इरफान का कैपिटल कितना है 40,000, और इसको जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है 50,000 हो रहा है। तो यहाँ पर इसका लॉस इसके कैपिटल से एक्सीड कर रहा है, जितना उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है उतना तो उसको क्या, उससे ज्यादा उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब यहाँ पर केस अप्लाई होता है सॉल्वेंट या इनसॉल्वेंट पार्टनर का। क्वेश्चन में वो आपको बताएंगे, मेंशन करेंगे, लाजमी लाजमी मेंशन करेंगे कि पार्टनर सॉल्वेंट है कि इनसॉल्वेंट है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं कि सॉल्वेंट पार्टनर हो। देखो, मैं कह रहा हूं कि सारे पार्टनर्स क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट की डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई है, हु कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू मीट दैट एफिशिएंसी। मतलब कि जितना भी लॉस होगा, जितना भी लॉस होगा, वो अपना लॉस खुद बेयर करेगा। जैसे कि इमरान को तो कैश पेमेंट हो सकती है 10,000 की, कामरान को भी कैश पेमेंट हो सकती है 30,000 की, क्योंकि उसके कैपिटल में से जब हमने उसका लॉस माइनस किया तो उनका अमाउंट कुछ ना कुछ बच रहा है। लेकिन इरफान का तो अमाउंट ही नहीं बच रहा। इरफान को तो बल्कि उसके कैपिटल से ज्यादा लॉस हो गया है। तो अब यहाँ पर आप नजर दौड़ाते हो कि जिसका लॉस उसके कैपिटल से एक्सीड कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास वो है इरफान साहब। अब इरफान का लॉस जो है उसके कैपिटल से एक्सीड कर रहा है। तो अब आप ये देखोगे क्वेश्चन के अंदर कि पार्टनर सॉल्वेंट है कि इनसॉल्वेंट है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि पार्टनर क्या है, सॉल्वेंट है। सपोज कर लो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है उसने कि पार्टनर क्या है, सॉल्वेंट है। तो अब ये इरफान साहब क्या करेंगे, ये इरफान साहब जो है वो कैश लेकर आएंगे बिजनेस में 10,000 का, और ताकि उनका लॉस जो है उनके कैपिटल के बराबर हो जाए, ताकि उनका लॉस जो है एडजस्ट हो जाए, वो अपने लॉस को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे और वो री इन्वेस्टमेंट करेंगे 10,000 की। जितना नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, देखो ये आपके पास नेगेटिव बैलेंस आ रहा है ना इरफान का 10,000 से। तो अब ये इरफान जो है क्योंकि सॉल्वेंट है, तो ये कैश इन्वेस्टमेंट करेंगे। कितनी कैश इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10,000 की ही कैश इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि इनका लॉस इनके कैपिटल के बराबर हो जाए। तो अब आप कैश पेमेंट निकालोगे तो कैश पेमेंट इनकी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इनका ऊपर नेगेटिव था 10,000। इन्होंने 10,000 और इन्वेस्ट किया, तो अब इनका क्या हो गया, नील हो गया, जीरो हो गया। लेकिन बाकी जो इमरान है उनकी कैश इन्वेस्टमेंट उतनी, उनको कैश पेमेंट उतनी होगी जितना उनका बैलेंस आया था, जितना जैसे कि 10,000 और 30,000। तो ये होता है बेटा सॉल्वेंट का केस। अभी हमने बच्चों इनसॉल्वेंट नहीं पढ़ा, हमने सॉल्वेंट पढ़ा। कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट तो अगर लॉस हो जाए, ठीक है, वो अपना लॉस बर्दाश्त करेगा, जितना भी लॉस हो जाए। अगर उसका लॉस उसके कैपिटल से भी ज्यादा हो जाए, तो जितना ज्यादा होता है लॉस, जितना एक्सेस लॉस हो जाता है, वो फर्दर बिजनेस के अंदर कैश इन्वेस्ट करता है, और ताकि उसका लॉस उसके कैपिटल के बराबर हो जाए। तो अब हम यहाँ पर जो कैश पेमेंट करेंगे बच्चों, वो सिर्फ इमरान और कामरान को करेंगे, इरफान को नहीं करेंगे। बल्कि इरफान तो और कैश लेकर आए 10,000, ताकि उसका लॉस जो है वो बैलेंस हो जाए उसके कैपिटल के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, अब बेटा इसकी एंट्री क्या बनती है ये देख लो, सॉल्वेंट पार्टनर की और इनसॉल्वेंट पार्टनर की एंट्रीज क्या बनती है। अभी मैं सॉल्वेंट का केस करवा रहा हूँ, इसलिए मैं सॉल्वेंट की एंट्री बता रहा हूँ कि सॉल्वेंट की एंट्री क्या बनेगी। देखो, सॉल्वेंट की एंट्री में कैश डेबिट होगा सबसे पहले, ठीक है, याद रखिएगा। और क्यों कैश डेबिट होगा, क्योंकि अब जो इरफान साहब है वो कैश लेकर आ रहे हैं, उन्होंने कैश इन्वेस्ट किया है, ताकि उनका जो लॉस है वो बैलेंस हो जाए। तो इस वजह से आप कैश डेबिट करोगे, और कैपिटल इरफान जो है वो क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, कितने से, जितना उसने कैश इन्वेस्ट किया, जैसे कि उसने कैश इन्वेस्ट किया 10,000, जितना भी कम पड़ेगा वो इन्वेस्ट करेगा 10,000, तो 10,000 से एंट्री बन जाएगी। और इसको आप नरेट करोगे टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्ट
बाय इरफान। ये आप इसको नरेट कर दोगे, ठीक है। और बाकी आप नॉर्मल कैश पेमेंट की एंट्री बनाओगे, लेकिन अब कैश पेमेंट सिर्फ और सिर्फ किसको होगी, इमरान और कामरान को। तो अब इन दोनों के कैपिटल डेबिट हो जाएंगे, जैसे कि हमने कैश पेमेंट की एंट्री सीखी हुई है कि कैपिटल क्या हो जाते हैं, डेबिट, और कैश क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो अब यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, कैपिटल डेबिट और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने कितने अमाउंट से, 10,000 से और 30,000 से, ठीक है। जितना जितना कैश पेमेंट हो रहा है, 10,000 और 30,000, और इसको अगर हम टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 40,000 हो जाएगा। तो ये बेटा केस जो हमने पढ़ा है, ये सॉल्वेंट का पढ़ा है कि अगर सॉल्वेंट पार्टनर हो तो फिर किस तरीके से आप एंट्रीज बनाते हो और उसकी कैश पेमेंट की वर्किंग किस तरीके से होती है। कैश पेमेंट की वर्किंग बिल्कुल उसी तरीके से होती है, बस इसमें यहाँ पर एक जो एक्स्ट्रा चीज आ जाती है वो ये आ जाती है कि कैश इन्वेस्टमेंट हो जाती है पार्टनर की तरफ से, जो जिसका कैपिटल जो है वो बैलेंस नहीं आ रहा होता, उसकी तरफ से वो कैश क्या कर देता है, वो और इन्वेस्ट कर देता है। और ये पूरी की पूरी फिर क्या हो जाती है, कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। वो और कैश लेकर आता है और वो कैश बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देता है। तो उसको फिर हम कैश पेमेंट नहीं करते हैं, बल्कि उसकी एक एंट्री बन जाती है अलग से सॉल्वेंट पार्टनर की, कैश डेबिट, और जिसका कैपिटल नेगेटिव में आया होता है, जितने से आया होता है उसके कैपिटल को आप क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो, वो री इन्वेस्ट करता है कैश बिजनेस के अंदर। और बाकी पार्टनर्स को आप कैश पेमेंट करते हो एज यूजुअल, जैसे आपने एंट्री बनाई होती है पहले भी, वैसे ही आप बनाते हो, उनके कैपिटल को डेबिट करके और कैश को क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। तो ये तो बच्चों किसका था केस, सॉल्वेंट का केस था, ठीक है। इसकी पिक्चर ले लेना आप लोग। अब आ जाओ आप इनसॉल्वेंट के केस में, कि अगर इनसॉल्वेंट पार्टनर निकलता है तो उसके लिए क्या होता है, इनसॉल्वेंट पार्टनर, अगर पार्टनर क्या हो, इंसॉल्वेंट हो, तो उसके लिए क्या होता है। देखो ये सारी वर्किंग होती है एंड में जाकर, जब कैश पेमेंट कर रहे होते हो ना, तब पता लगता है, जिसका नेगेटिव बैलेंस आता है वहां पर आप सॉल्वेंट या इनसॉल्वेंट का केस जो है वो अप्लाई करते हो। उससे पहले कहीं पर इसका यूज नहीं होता, तो इस वजह से मैं कैश पेमेंट की ही वर्किंग आप लोगों को सिखा रहा हूँ। बाकी पूरा क्वेश्चन ऊपर से लेकर जैसे आप कर रहे होते हो एज यूजल, जैसे आपको मैंने समझाया बिल्कुल वैसे ही हो रहा हूँ। अच्छा, अब इनसॉल्वेंट पार्टनर क्या होगा, देखो। अब सपोज कर लो कि यही मैं बैलेंस ले लेता हूँ इसी तरीके से, और मैं आ जाता हूँ इंसॉल्वेंट पार्टनर की वर्किंग। इंसॉल्वेंट पार्टनर की वर्किंग क्या होगी, देखो बेटा, उनकी कैपिटल लिए मैंने, इरफान का कैपिटल 40,000, 60,000, 80,000, ठीक है। और लॉस जो हुआ वो 50,000, 50,000, 50,000 इक्वली लॉस हुआ। तो अब इनका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, एक का 10,000 से, एक का पॉजिटिव आ रहा है 10,000, और एक का 30,000, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखना है जिसका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, आया कि वो पार्टनर सॉल्वेंट है कि इनसॉल्वेंट है। अगर तो क्वेश्चन में सॉल्वेंट दिया है तो उसी तरीके से करोगे जैसे अभी करना सिखाया है। और अगर पार्टनर इनसॉल्वेंट है तो उसके लिए आप क्या करते हो, इनसॉल्वेंट पार्टनर होता है हु डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू मीट द डेफिशिएंसी। इनसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, हु डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू मीट द डेफिशिएंसी। वो पार्टनर जो है कंट्रीब्यूट नहीं करता अगर डेफिशिएंसी आ जाए। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इरफान की जो है वो डेफिशिएंसी आ रही है 10,000 से। अब यहाँ पर केस उल्टा हो चुका है कि इरफान जो है वो क्या है, इंसॉल्वेंट।
तो अब ये कैश इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर इरफान जो है वो कैश इन्वेस्ट कर रहे थे 10,000, क्योंकि वो सॉल्वेंट थे, और सॉल्वेंट क्या होता है, टू कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू मीट द डेफिशिएंसी होता है। अब ये क्या है, इनसॉल्वेंट है। तो अब इनसॉल्वेंट के केस में ये अपना लॉस सिर्फ और सिर्फ अपने कैपिटल तक बर्दाश्त करेंगे, जितना इनका कैपिटल है। जैसे कि इनका कैपिटल 40,000 है, तो ये लॉस सिर्फ और सिर्फ कितना बर्दाश्त करेंगे, 40,000 का लॉस बर्दाश्त करेंगे। अगर 40,000 से ज्यादा लॉस हो जाता है तो वो इस लॉस को बेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इनका लॉस जो है वो इनके कैपिटल से ज्यादा हो रहा है, और कितना ज्यादा हो रहा है, 10,000 का लॉस ज्यादा हो रहा है। तो अब इस 10,000 का लॉस का हमने क्या करना है, पार्टनर तो क्या है, इंसॉल्वेंट है, वो तो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जो पार्टनर इनसॉल्वेंट होता है, और अगर उसका लॉस उसके कैपिटल से एक्सीड कर रहा होता है, तो जितना लॉस उसके कैपिटल से एक्सीड करता है वो लॉस बाकी पार्टनर्स बेयर करते हैं। यानी कि अब मैं दोबारा से लेस करवाऊंगा, लॉस ऑफ इरफान, कितना लॉस है, अब सिर्फ 10,000 का लॉस है। ठीक है, अब ये 10,000 का लॉस जो बेयर करेगा वो बाकी के दो पार्टनर्स बेयर करेंगे, जिसको हम कहते हैं इमरान और कामरान। 10,000 का लॉस है, तो इक्वली हम सपोज कर रहे हैं पार्टनर्स इक्वल है, तो 5,000 इसके हिस्से में चला जाएगा और 5,000 इसके हिस्से में चला जाएगा। ठीक है, ये लॉस अब इनके हिस्से में से क्या होगा, माइनस होगा, फिर आपकी कैश पेमेंट आएगी। ठीक है, इसको तो, इसका तो नेगेटिव चला गया, तो इसको तो नील आ जाएगा, मतलब इसको तो आप जो है वो कुछ नहीं देना आपने, आ जाओगे। अब इसको जो पेमेंट होगी, पहले कितनी पेमेंट होनी थी, 10,000 की पेमेंट होनी थी। अब 5,000 का लॉस इरफान का इसके हिस्से में आया, तो अब इसको जो पेमेंट होगी जस्ट 5,000 की होगी। सेम इसी तरीके से कामरान को जो पेमेंट होगी वो कितनी होगी, 25,000 से। ये उसके हिस्से में भी जो पेमेंट हो रही थी वो कितनी हो रही थी, पहले 30,000 हो रही थी, लेकिन 5,000 का लॉस इरफान वाला इसके हिस्से में आ गया। तो अब इसको जो पेमेंट करेंगे हम, वो कितनी करेंगे, 25,000। ये होता है बेटा इंसॉल्वेंट पार्टनर। इंसॉल्वेंट पार्टनर क्या होता है, इंसॉल्वेंट पार्टनर अगर लॉस एक्सेस हो जाता है उसके कैपिटल से, तो जितना लॉस एक्सेस होता है वो बाकी के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो बाकी के पार्टनर्स में से क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, अब अगर आप इसकी इंसॉल्वेंट की एंट्री देखो, इंसॉल्वेंट की एंट्री क्या बनती है, देखो सॉल्वेंट की एंट्री में तो क्या था, वो कैश कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो आपने कैश डेबिट किया और कैपिटल क्रेडिट किया। अब यहाँ पर ये कैश तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा ना, अब इसका लॉस बाकी के पार्टनर्स बेयर कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, बाकी के पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करोगे। कितने कितने से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो, 5,000 से, क्योंकि उनका अब कैपिटल कम हो रहा है। पहले उनको 10,000 पेमेंट मिलनी थी, इमरान को अब सिर्फ 5,000 मिलनी है। ऐसे ही कामरान को पहले 30,000 की पेमेंट मिलनी थी, अब उसको कितनी मिल रही है, 25,000 की पेमेंट मिल रही है। यानी कि दोनों का कैपिटल कम हो रहा है, कितने से, 5,000 से। तो दोनों के कैपिटल को आप क्या कर दोगे, डेबिट, और जो पार्टनर होगा इनसॉल्वेंट उसके कैपिटल को आपने क्रेडिट करना है, कितने से, 10,000 से। इन शॉर्ट याद रखने के लिए बात, बेटा अगर तो पार्टनर सॉल्वेंट है तो एंट्री बनेगी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, जो पार्टनर सॉल्वेंट निकला है या जो पार्टनर जिसका लॉस जो है वो ज्यादा निकला है। और अगर पार्टनर इनसॉल्वेंट है तो आप ऐसी सिचुएशन के अंदर बाकी पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करोगे। ठीक है, और उस पार्टनर के कैपिटल को तो आपने, सॉल्वेंट केस हो या इनसॉल्वेंट केस हो, उसको तो कैपिटल को क्रेडिट करना ही करना है। लेकिन सिचुएशन में सिचुएशन में सॉल्वेंट में कैश डेबिट होता है, और इनसॉल्वेंट में बाकी पार्टनर्स के कैपिटल क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट में कैश डेबिट हो जाता है, और इनसॉल्वेंट पार्टनर्स में जो बाकी पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल को आप क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और इसको आप नरेट करेंगे, टू रिकॉर्ड
लॉस ऑफ इरफान, या टू डिस्ट्रीब्यूट, रिकॉर्ड की जगह डिस्ट्रीब्यूट लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, लॉस ऑफ इरफान टू अदर पार्टी। ये इसकी नरेशन बन जाए। ठीक है। और कैश पेमेंट की एंट्री वही बनेगी, अब जितनी जितनी कैश पेमेंट होगी इमरान को कामरान को नॉर्मली, तो उसी से आप एंट्री बना दोगे, उनके कैपिटल को डेबिट करके, और कैश को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। कितना कितना आ रहा था इनको एंड में पेमेंट, 5,000 और 25,000, तो टोटल जो कैश क्रेडिट होगा वो कितने से हो जाएगा, 30। ये बेटा जो केस आप लोगों को समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये पेपर में आ जाता है, और काफी जगह मैंने क्वेश्चन के अंदर देखा है कि ये पेपर में आ जाता है, तो बेटा इसको लाजमी 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 कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। अब जो मेरा ये वीडियो जो बन रही है, ये स्पेशली बनी सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट पार्टनर के लिए बन रही है। ठीक है। तो अब मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट, वो इसी के ऊपर ही करवाऊंगा, और पास पेपर में से क्वेश्चन लूंगा और उसको करवाऊंगा। ठीक है। तो इसका अगर आपने पिक्चर लेनी है तो ले लो। अच्छा बेटा, अब आप लोगों के सामने एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट टाइम अभी आप लोगों को पढ़ाया था, सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट, जैसे कि आप लोगों को याद होगा। तो अब ऐसा ही एक क्वेश्चन पास पेपर्स का मैं लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा आइडिया हो जाए, क्लियर हो जाए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कि अगर किसी पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस आ जाता है ना क्वेश्चन के अंदर, इट मीन्स के उसका जो है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, जब हम कैश पेमेंट कर रहे थे तो इरफान का नेगेटिव बैलेंस आ रहा था। ठीक है। ये 10,000 से, तो ये जो नेगेटिव बैलेंस है, इस बैलेंस में ही आपको पता लगता है कि पार्टनर या तो सॉल्वेंट होता है या तो इनसॉल्वेंट होता है। जो पॉजिटिव बैलेंस वाले होते हैं उनमें तो कोई इशू नहीं होता ना, उनको तो हमने कैश पेमेंट करनी होती है। लेकिन जिनका नेगेटिव बैलेंस आ रहा होता है, तो वहां पर केस अप्लाई होता है सॉल्वेंट या इंसॉल्वेंट का। अच्छा, इस नेगेटिव बैलेंस को आप डेबिट बैलेंस भी कहते हो। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर किसी का पॉजिटिव बैलेंस है, तो इसका मतलब वो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है। तो अगर किसी का नेगेटिव बैलेंस है, तो इट मीन्स वो आपको डेबिट बैलेंस दे रहे हैं, ये डेबिट बैलेंस है। और बाकियों का जो जिसका 10,000 है, 30,000 है, ये पॉजिटिव बैलेंस है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक क्रेडिट बैलेंस है। अब मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन को रीड करता हूँ, देखो इसमें आपको बता रहे हैं, द IMKO पार्टनरशिप इज बीइंग liquidated after all liabilities have been paid and all assets sold. The balance of the partners capital account are as follows. ठीक है। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस जो है वो आपको दिए जा रहे हैं। इमरान का 5,30,000 क्रेडिट बैलेंस दे रहे हैं, तो इट मीन्स ये आपको पॉजिटिव बैलेंस दे रहे हैं इमरान का, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर क्रेडिट बैलेंस दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है। मुनीर ₹1,60,000 डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब मुनीर का डेबिट बैलेंस दिया जा रहा है, इसका मतलब मुनीर का नेगेटिव बैलेंस है। और कामरान जो है वो 4,20,000 से क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि इसका भी क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है। अच्छा, अगर इन बैलेंसेस को ही देखूं मैं, पहला कॉलम हम बनाते हैं डिस्क्रिप्शन का। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन, तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास, और पहला पार्टनर जो है वो हमारे पास जो है कौन है, इमरान है। और दूसरा पार्टनर जो है वो है मुनीर। और तीसरा जो थर्ड पार्टनर है वो कौन है, कामरान। ये तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है। और इनका जो कैपिटल बैलेंस आपको दे रहे हैं, इमरान का 5,30,000 क्रेडिट बैलेंस दे रहे हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, 5,30,000 क्रेडिट बैलेंस मीन पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है। और जिसका डेबिट बैलेंस है, जैसे मुनीर का 1,60,000 डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये हमारे पास नेगेटिव बैलेंस है 1,60,000 से। और तीसरे का 4,20,000, ये भी क्रेडिट बैलेंस दे रहे हैं, तो 4,20,000
ये पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। याद रखिएगा जिसका क्रेडिट बैलेंस दे रहे हैं, जी बेटा कैश पेमेंट बना रहे हैं हम, ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि उन्होंने हमें बैलेंसेस उठा के दे दिए। उसने कहा कि हमने सारे एसेट सेल कर दिए और हमने लाइबिलिटीज को भी पे ऑफ कर दिया, ठीक है, अब आपको आगे का काम करने की जरूरत नहीं है। दोबारा मैं रीड कर देता हूँ, यहाँ पे आपको बता रहे हैं आई एम, आपने पिछला वाला लेक्चर देखा हुआ है जो सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट मैंने अभी पढ़ाया था आप लोगों को। हाँ बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह का। अब देखो यहाँ पर आपको कह रहे हैं आई एम के ओ पार्टनरशिप इज बीइंग लिक्विडेटेड आफ्टर ऑल liabilities have been paid and all assets sold. The balance of partners capital account are as follow. कह रहे हैं कि हमने सारे एसेट सेल कर दिए, हमने लाइबिलिटीज भी पे कर दी है, मतलब सब काम कर कर बैठे हैं वो। अब जो उनका कैपिटल बैलेंस है वो आपको बताया जा रहा है। बेटा ईयर मेंशन है, सामने लिखा हुआ है 2009 रेगुलर। तो सारी चीजें वो कर चुके हैं, ठीक है, सब वो काम कर चुके हैं। अब आपको कैपिटल बैलेंस बता रहे हैं, तीन पार्टनर्स है, इमरान, मुनीर और कामरान। अब इमरान का क्रेडिट बैलेंस बताया जा रहा है, क्रेडिट बैलेंस मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव बैलेंस होता है। मुनीर का डेबिट बैलेंस बता रहे हैं, तो इसका मतलब मुनीर का नेगेटिव बैलेंस है। और कामरान का क्रेडिट बैलेंस बता रहे हैं, तो इसका मतलब कामरान का भी क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है। ये आपको ये वाली सिचुएशन दे रही है, जैसे मैंने आपको इंसॉल्वेंट के केस बताया था ना, जब लॉस आप माइनस कर देते हो, माइनस करने के बाद इनका कैपिटल बैलेंस जो आता है, किसी का नेगेटिव आता है, किसी का पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो जिसका नेगेटिव है वहां पर केस अप्लाई होता है सॉल्वेंट या इंसॉल्वेंट का, और जिसका पॉजिटिव बैलेंस है उसको तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही बैलेंस उठा कर दे दिया आपको, कि भाई उन्होंने कहा है कि इमरान का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस का मतलब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस मींस पॉजिटिव बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट है ना, कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। लेकिन अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस आपको बता रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपको नेगेटिव बैलेंस बता रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मुनीर का डेबिट बैलेंस बताया, यानी कि नेगेटिव बैलेंस बताया, और फिर कामरान का जो है वो भी क्या बताया आपको, पॉजिटिव बैलेंस बता दिया। तो ये तीनों के आपको बैलेंसेस बता दिए, ठीक है। अब आपको कोई एसेट सेल नहीं करने, कोई लायबिलिटीज पे नहीं करनी, कोई लॉस और गेन नहीं निकालना, क्योंकि ये सारा काम ऑलरेडी कर चुके हैं। वो आपको ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर बता दिया है कि आफ्टर ऑल लायबिलिटीज हैव बीन पेड एंड ऑल एसेट्स सोल्ड, हमने सारा काम कर दिया है। बस एंड का जो बैलेंस है वो ये आया है कि अब एक दो पार्टनर्स जो हैं, इमरान और कामरान, इनका पॉजिटिव बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, और मुदीर जो है इनका नेगेटिव बैलेंस है। अब यहां पर देखो केस अप्लाई होगा सॉल्वेंट या इनसॉल्वेंट का, किसके ऊपर, मुनीर के ऊपर, क्योंकि मुनीर का जो है वो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। अब यहाँ पर आपको आगे बता रहे हैं, नीचे नीचे वाले पैराग्राफ में, द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ इमरान 30%, मुनीर 60% और कामरान 10%। ये परसेंटेज में दे दिया तो आप इसकी परसेंटेज हटा सकते हो, 30% को 3 लिख लो, और मुनीर को 60% को 6 लिख लो, और कामरान को 10% को 1 लिख लो, ठीक है। हमने एक एक जीरो इनका क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास रेशियो भी आ चुका है, इमरान, मुनीर और कामरान का 3:6:1, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो इस रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कि इफ ऑल एसेट्स आर सोल्ड आउट एंड ऑल लायबिलिटीज आर पेड, एस्टिमेटेड द कैश एंड शो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन जनरल जर्नल। कह रहे हैं कि जब हमने ये सारे काम कर दिए, अब बताओ कि कैश कितना है और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि कैश पेमेंट की आपसे एंट्री मांगी मांगी जा रही है, ओके। एंड शो इज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन जनरल जर्नल, मतलब कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन की आप जनरल जर्नल में क्या एंट्री बनाओगे वो बता दो। फिर आगे लास्ट सेकंड लाइन में वो कह रहे हैं कि मुनीर इज पर्सनली इनसॉल्वेंट एंड नथिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, मतलब कि जो मुनीर का इन्होंने आपको नेगेटिव बैलेंस दिया है ना 1,60,000, अब वो क्वेश्चन में भी आपको बता रहे हैं कि मुनीर क्या है, इनसॉल्वेंट है। अब जब इनसॉल्वेंट होता है तो जो भी लॉस होता है वो बाकी के पार्टनर्स बेयर करते हैं, यानी कि अब ये जो 1,60,000 का इसका नेगेटिव बैलेंस है, ये जो बेयर करेगा, ये कौन बेयर करेगा, इमरान और कामरान बेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुनीर क्या है, इनसॉल्वेंट है, क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन कर दिया। अच्छा, अब ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ, विल नॉट कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू मीट द डेफिशिएंसी होता है, ठीक है, कुछ भी वो जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो अब
1,60,000 आप इमरान और कामरान में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इमरान का रेशियो है 3 और कामरान का रेशियो क्या है, 1 है। तो अगर मैं इस रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इमरान और कामरान में, इमरान और कामरान, इमरान का रेशियो क्या है, 3 है। तो 3 × 1,60,000, लॉस कितना हो रहा है, 1,60,000 और डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही कामरान का रेशियो क्या है, 1, तो 1 × 1,60,000 एंड डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 क्यों कर रहा हूँ मैं, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? मैं डिवाइडेड बाय 4 क्यों कर रहा हूँ? मैंने डिवाइड बाय 10 क्यों नहीं किया? क्योंकि टोटल रेशियो तो 10 हो रहा था। 3, 6 और 1, क्योंकि डिवाइड किससे करते हैं, टोटल रेशियो से। तो मैंने यहाँ पर 4 से क्यों डिवाइड करवाया भाई, मुझे ये बताया कोई बच्चा? जी बिल्कुल, गुड हो गया नेहा, शाबाश। कि सर अब जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो किसके दरमियान हो रही है, सिर्फ इमरान और कामरान में हो रही है, मुनीर में नहीं हो रही। मुनीर का तो लॉस हम बेयर करवा रहे हैं बाकी में। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो रेशियो भी सिर्फ उन दोनों का चलेगा। तो इमरान और कामरान के बाद दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो इमरान का रेशियो 3 है और कामरान का रेशियो 1 है। तो टोटल करते तो कितना होता है, 4 होता है। अगर तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती तो फिर डिवाइड बाय 4 करते, ठीक, डिवाइड बाय 10 करते सर। तो अब अगर हम देखें तो कितना कितना आ जाएगा, 12,000 और कामरान के हिस्से में 4,000, नहीं सॉरी 40,000 और 1,20,000, ये आ जाएगा। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लेस करूंगा, लॉस ऑफ मुनीर। अब मुनीर का लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी मुनीर के लॉस की। कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि इमरान के हिस्से में 1,20,000 का लॉस माइनस होगा, ठीक है, और कामरान के हिस्से में 40,000 का लॉस जो है वो माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर क्या थे, इनसॉल्वेंट थे। तो अब अगर हम करते हैं तो अल्लाह भला करे, आंसर आ जाएगा, माइनस करते हैं 5,18,000, 1,20,000 था सॉरी, 12,000 लिख दिया, एक जीरो कम लगा दिया। तो 4,10,000 जो है वो कैश पेमेंट होगी इमरान को, और जो है कामरान को जो कैश पेमेंट होगी 3,80,000 की। ठीक है। और एंट्री अगर हम बनाते हैं इंसॉल्वेंट की, तो इंसॉल्वेंट में मैंने आपको क्या बताया था, जो पार्टनर्स लॉस बेयर करेंगे उनके कैपिटल को आप डेबिट करेंगे, यानी कि कैपिटल काम इमरान डेबिट। ठीक है, कितने से, 1,20,000 से, इसने लॉस बेयर किया 1,20,000 से। और कैपिटल कामरान डेबिट कितने से, 40,000 से, क्योंकि इसने लॉस बियर किया 40,000 का। और कैपिटल मुनीर क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 1,60,000। ठीक है। और फिर उसके बाद एंड में आप कैश पेमेंट की एंट्री बनाओगे दोबारा से, कितनी कितनी पेमेंट हो रही है, इमरान को 4,10,000 की और कामरान को 3,80,000 की। 4,10,000 और 3,80,000, और आप कैश को क्रेडिट कर दोगे। कितना अमाउंट आ जाएगा इसको अगर आप टोटल करते हो तो 7,90,000। ठीक है। अच्छा देखो, अब दोबारा रिक्वायर्ड पे आओ। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कि इफ ऑल एसेट्स आर सोल्ड आउट
एंड ऑल लायबिलिटीज आर पेड, एस्टिमेट द कैश, बताओ कि कैश कितना है। जितनी कैश पेमेंट हो रही है उतना कैश है, यानी कि 7,90,000 का कैश है। एंड शो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन जनरल जर्नल, उसकी जनरल जर्नल में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ये हमने प्रॉपर तरीके से दो एंट्रीज बना दी। इस तरीके से जनरल जर्नल में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और उसने लास्ट में कहा था शो नेसेसरी कंपटीशन आल्सो, आपने कैलकुलेशन भी कर लिया, ये देखो यहाँ पर लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है और ये पूरी आपने कैलकुलेशन की है इस तरीके से, इस तरीके से कैलकुलेशन। सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा बेटा, अब सपोज करो यहाँ पे तो उन्होंने कहा है कि जो है मुनीर जो है वो पर्सनली इंसॉल्वेंट है। लेट सपोज अगर मुनीर जो है वो सॉल्वेंट होता, तो तब क्या सिचुएशन होती? ठीक है, अगर मुनीर सॉल्वेंट होता ना बेटा, तो सिंपल, मुनीर फर्दर कैश इन्वेस्ट करता बिजनेस में, जैसे कि आप लोगों को याद होगा, तो फिर कैश पेमेंट कुछ इस तरह से होती। मैं पूरी एंट्री सॉल्वेंट वाली भी करवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे, सॉल्वेंट वाला केस एक दफा दोबारा से रिपीट हो जाए। ठीक है, तो अब हम कैश करते तो यहाँ पे हम क्या करते कि ऐड कर देते इन्वेस्टमेंट ऑफ मुनीर। ठीक है, अगर ये सॉल्वेंट केस होता तो मुनीर की इन्वेस्टमेंट को क्या कराते हम ऐड, 1,60,000 यहाँ पर, मुनीर अपना लॉस खुद बेयर करता। ठीक है, और बाकियों को तो कैश पेमेंट हो जाती जितनी जितनी है, नॉर्मल कैश पेमेंट होती जितना अमाउंट आ रहा है। तो यहाँ पर जो कैश पेमेंट होती इसको पूरे 5,30,000 से होती, इसको जो कैश पेमेंट होती कितनी होती, 4,20,000 से, और इसका अमाउंट क्या आ जाता, नील आ जाता। ठीक है, और एंट्री क्या बनती, एंट्री बनती पहले सॉल्वेंट की कैश डेबिट होता, और मुनीर कैपिटल क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता। किस अमाउंट से, 1,60,000 से। ये सॉल्वेंट का केस बता रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन में कहते हैं कि मुनीर सॉल्वेंट है। अब मुनीर को तो तब भी नहीं मिलेगा ना, मुनीर तो हमेशा नेगेटिव ही है ना, तो उसको तो हम दे ही नहीं सकते। अब एक सिचुएशन आती है, उसका नेगेटिव बैलेंस या तो वो खुद बर्दाश्त करे या तो बाकी के पार्टनर्स बर्दाश्त करें। अगर तो वो सॉल्वेंट है, खुद बर्दाश्त करेगा, वो कैश और लेकर आएगा, जैसे अभी हम लेकर आ रहे हैं यहाँ पे सॉल्वेंट है। इनसॉल्वेंट होगा तो बाकी के पार्टनर्स बेयर करेंगे। ठीक है, और अब एंड में हम क्या कर देंगे, कैश पेमेंट की एंट्री बना देंगे। और किस अमाउंट से, 5,30,000 जितना अमाउंट आ रहा है, और 4,20,000, और कैश क्रेडिट हो जाएगा। 9,50,000। ठीक है, तो ये मैंने इसको आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा था सॉल्वेंट का, मैंने आपको सॉल्वेंट से भी करके दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर सॉल्वेंट का केस होता तो फिर कैसे करते? ठीक है, और ये है, ये तो हमने किससे किया, इंसॉल्वेंट से किया है, क्वेश्चन भी यही था। बस ये जो हमने काम किया है ना, ये एक एक्स्ट्रा वर्किंग की है, इसके ऊपर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो मैंने आप लोगों को करवाया। थोड़ा रिपीट कर दूं बेटा, देखो रिपीट में मैंने ये बताया कि अगर लेट सपोज जो है वो मुनीर जो है वो सॉल्वेंट होता, तो फिर तो बाकी पार्टनर्स लॉस बेयर नहीं करते ना। तो 1,60,000 का कैश ये फिर खुद खुद से बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता।
तो यहाँ पर मैं फिर ऐड करवाता इन्वेस्टमेंट ऑफ मुनीर, कैश डेबिट करता और कैपिटल मुनीर क्या कर देता क्रेडिट, जितना इसका नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है। और बाकी पार्टनर्स को उन्हीं अमाउंट से जितना उनका डेप क्रेडिट बैलेंस था, पॉजिटिव बैलेंस था, उसी अमाउंट से क्या हो जाती पेमेंट हो जाती। 5,30,000, 4,20,000 ऐड करके कैश को हम क्या करते थे क्रेडिट कर देते। ये सॉल्वेंट वाला केस था। ये क्वेश्चन की रिक्वायर्ड नहीं थी, मैंने खुद से करवा दिया। ये पूरा क्वेश्चन है बेटा, चाहो तो कॉपी कर लो। अब बेटा आप लोगों ने पास पेपर्स उठाने, पार्टनरशिप रिजोल्यूशन के और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस की जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है। और फिर जो जो क्वेश्चंस मुझसे आपसे नहीं हो रहे होंगे ना, वो मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करूँ। नॉर्मली रिजोल्यूशन के अंदर यही सारी चीजें होती है। ठीक है। बस वो कभी कभी पूरा क्वेश्चन शुरू से आ रहा होता है। हम और भी पास पेपर्स की जो है वो आगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो कभी कभार जो है वो पूरा आ रहा होता है क्वेश्चन, कभी कभार इस तरीके से एक बीच में से पार्ट पूछ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन आसान है ये वाला। चले, ओके ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों आज जो ईयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज 2001, क्वेश्चन नंबर 7। एक दफ़ा मैंने करवा दिया था, रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी और कुछ बच्चों के इसमें सवालात काफ़ी थे, तो एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू करवा रहा हूँ। लिक्विडेशन समरी भी मैं आप लोगों को बनवा दूंगा इस क्वेश्चन की। 2001 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट दोनों आ रहे हैं। यहाँ पे आपको बता रहे थे कि पी एंड कंपनी बैलेंस शीट नवंबर 30, 2001। कोई पी कंपनी है उसकी आपको बैलेंस शीट बता रहे हैं, कैश बता रहे हैं 30,000 से, अदर एसेट्स बता रहे हैं 1,50,000 से। तो टोटल आपको बताया जा रहा है 1,80,000 बताया जा रहा है। लाइबिलिटीज के अंदर लाइबिलिटीज जो है वो 60,000 से बता रहे हैं, पी का कैपिटल 50,000 है, टी का कैपिटल 40,000 है और सी का कैपिटल 30,000 है, यानी कि ये भी टोटल कितना आपको बताया जा रहा है 1,80,000। तो इसके बाद आगे आपको बता रहे हैं पी टी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो इन्होंने आपको दे दिया है। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस अकॉर्डिंग टू 3:2:1। फिर आगे बता रहे हैं एंड नवंबर 30 दे लिक्विडेट देयर पार्टनरशिप बिजनेस, वो अपने बिजनेस को खत्म कर रहे हैं। अदर एसेट्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 24,000। उन्होंने अपने एसेट्स को 24,000 का सेल कर दिया, हालांकि एसेट्स जो बैलेंस शीट में शो हो रहे थे 1,50,000 से शो हो रहे थे। एंड दे सोल्ड ऑल अदर एसेट्स ओनली फॉर रुपीज 24,000। लाइबिलिटीज आर पेड इन फुल, लाइबिलिटीज सारी की सारी इन्होंने पे कर दी है। सी इज पर्सनली सॉल्वेंट, सी के बारे में बताया जा रहा है कि सी इज सॉल्वेंट पार्टनर, ठीक है, एंड कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू मीट द डेफिशिएंसी एज पर डेफिनेशन जो हमने डिस्कस किया था कि सी जो है वो क्या है, सॉल्वेंट पार्टनर है। और फिर उसके बाद आगे बता रहे हैं पी एंड टी आर बोथ पर्सनली इनसॉल्वेंट, पी और टी जो है वो इनसॉल्वेंट है, मींस के दे कैन शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू देयर ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल, ठीक है, अपने कैपिटल तक ये अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। अगर इससे ज्यादा अगर कोई भी लॉस होता है तो ये दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज लॉसेस, ठीक है। तो अब आगे कह रहे हैं रिक्वायर्ड में डिटरमाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट लॉस और गेन ऑन रियलाइजेशन एंड आल्सो कैपिटल डेफिशिएंसीज इफ एनी, और प्रिपेयर लिक्विडेशन समरी, give all the necessary entries in journal to record the liquidation proceedings। तो ये इन्होंने सारी आपसे जनरल एंट्रीज पूछी हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस, और अगर कोई कैपिटल डेफिशिएंसी है तो वो भी आप बताओ कि कैसे निकलेगी। और इसके अलावा लिक्विडेशन समरी आपसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला तो हमने काम किया कि एसेट को हम क्या करते हैं क्लोज करते हैं। तो एसेट को क्लोज करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, अदर एसेट क्रेडिट हो जाते हैं 1,50,000 से। ये हमारी जो पहली एंट्री होती है वो मैंने बनाई। फिर उसके बाद जो है इन्होंने एसेट को क्या किया है, सेल किया है 24,000 से। तो अब सेल की एंट्री बनेगी, सेल की एंट्री होती है कैश डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाता है क्रेडिट। और आपने सेल कितने का किया है, इनको 24,000 से सेल किया है, तो आप ये दूसरी एंट्री बना लोगे। सेकंड के बाद थर्ड एंट्री होती है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज की, और लाइबिलिटीज का जो अमाउंट है दैट इज 60,000।
तो लाइबिलिटीज की पेमेंट में आप लाइबिलिटीज को डेबिट कर दोगे और कैश को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे 60,000 से। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो अगर आप इसका कंपैरिजन करो कि एसेट्स जो है, एसेट्स की जो वैल्यू थी वो 1,50,000 थी, एंड यू आर सेलिंग द एसेट ओनली फॉर ₹24,000, इट मीन्स यू आर सफरिंग अ लॉस फ्रॉम 1,26,000। ठीक है, आपके एसेट्स जो थे 1,50,000 के थे, और इनको आपने जो सेल किया था वो कितने का सेल किया था, 24,000 का सेल किया था। एक चीज़ 1,50,000 की है और उसको आप 24,000 रुपये का सेल कर रहे हो, तो इट मीन्स आपको लॉस हो रहा है। और कितना लॉस हो रहा है, 1,50,000 माइनस 24,000 मीन्स कि आपको जो लॉस हुआ है वो 1,26,000 का लॉस हुआ है। तो लॉस की आप एंट्री बनाओगे, लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, अब आपने यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस लॉस 1,26,000 इनटू देयर पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अकॉर्डिंग टू गिवन रेशियो, दैट इज 3:2:1। इस रेशियो के हिसाब से आप लॉस को क्या करेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस पी, टी एंड सी, ये तीन पार्टनर्स हैं। रेशियो इनका था 3:2:1 मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ लॉस, दैट इज 1,26,000, 1,26,000 एंड 1,26,000, एंड डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो। द टोटल रेशियो इज 6, 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6। तो डिवाइड मैंने कर दिया 6 के साथ। तो पी को जो लॉस आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसका अमाउंट होगा 63,000 का, टी का जो अमाउंट होगा वो 42,000 का होगा, और सी का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 21,000। ठीक है, तो ये आपने क्या किया है, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसको जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की आप एंट्री बनाओगे। जब भी हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल क्या हो जाते हैं, डेबिटेड। तो हमने कैपिटल पी भी डेबिट किया, कैपिटल सी टी भी डेबिट किया, और कैपिटल सी भी क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। जितना जितना लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 63,000 से, 42,000 से और 21,000 से, जो भी हमारे पास लॉस की वैल्यू आ रही थी 63,000, 42,000 एंड 21,000, तो इन तीनों की अमाउंट को ऐड किया तो हमारे पास अमाउंट आया है 1,26,000 से। तो 1,26,000 से लॉस ऑन रियलाइजेशन क्या हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है। हाँ, अगर प्रॉफिट होगा तो बेटा वो सिर्फ, हाँ उसमें प्रॉफिट में आप क्या करते हो, प्रॉफिट के अंदर जो है वो आप पहली जो लॉस वाली एंट्री है वो भी चेंज हो जाती है, उसमें आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हो, और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आप क्या कर देते हो, क्रेडिट। और फिर उसके बाद जब आप उसको कैपिटल में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हो तो उसके अंदर आप प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन डेबिट करते हो, सब पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करते हो। ठीक है, ये मैंने शुरू में एंट्री लिखवाई थी। अच्छा, अब हमने ये लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, तो अब हम कैश पेमेंट की वर्किंग करेंगे। सबसे पहले इनके कैपिटल लिखे जाएंगे। पी का कैपिटल है 50,000 से, 40,000 से टी का कैपिटल है, और सी का कैपिटल जो है वो 30,000 है। दैट अमाउंट इज गिवन इन अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज P capital is 50,000, T capital is 40,000 एंड C capital is 30,000। ठीक है, तो मैंने ये अमाउंट यहाँ से लिया है, क्वेश्चन में गिवन था। तो अब मैं जो भी लॉस होगा जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है उस लॉस को हमने इनके कैपिटल में से माइनस करना है। तो लॉस जो है वो पी को 63,000 का लॉस है, तो मैं 63,000 माइनस करूंगा। टी को 42,000 का लॉस है, तो टी के अंदर 42,000 माइनस होंगे, और सी को 21,000 का लॉस है, तो सी में से 21,000 जो है वो आप लेस करोगे। अच्छा, जब मैंने लॉस इनके कैपिटल में से माइनस किया, आई तो इसमें पी का जो कैपिटल आ रहा है 13,000 नेगेटिव आ रहा है, टी का जो कैपिटल आ रहा है वो 2,000 नेगेटिव आ रहा है, और सी का जो कैपिटल है वो 9,000 से पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें सी पार्टनर की तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन पी और जो टी है इन दोनों के कैपिटल जो है वो किस में आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट या इनसॉल्वेंट का केस आएगा। तो क्वेश्चन के अंदर जो आपको बता रहे थे वो आपको कह रहे थे कि सी इज पर्सनली सॉल्वेंट, पी एंड टी आर पर्सनली इंसॉल्वेंट, मीन्स के पी और जो टी है ये क्या है, इंसॉल्वेंट है। तो इसका जो लॉस होगा
जैसे इसका जो नेगेटिव बैलेंस है और टी का जो नेगेटिव बैलेंस है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बाकी के पार्टनर्स में, क्योंकि इंसॉल्वेंट पार्टनर की शर्त ये होती है कि जो भी एक्सिस डेफिशिएंसी होगी तो वो सारा का सारा बाकी पार्टनर्स बेयर करेंगे। तो अब दोनों की एक्सिस डेफिशिएंसी आ रही है, एक की 13,000 और एक की 2,000, मीन्स की टोटल अमाउंट जो है वो 15,000 से। तो ये 15,000 का लॉस जो है वो सी पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने सी में से 15,000 क्या किए, लेस किए, लेस लॉस ऑफ पी एंड टी। और इस लॉस की एंट्री मैंने बनाई कि जो पार्टनर लॉस को बेयर करता है उसके कैपिटल को आप डेबिट कर देते हैं, और जिनका लॉस होता है या जो इंसॉल्वेंट पार्टनर होते हैं उनके कैपिटल को क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है उसी अमाउंट से जो नेगेटिव बैलेंस आया होता है। पी का कैपिटल जो है वो 13,000 है और टी का कैपिटल जो है वो 2,000 है। नहीं, कैश पेमेंट तो है ही नहीं ना यहाँ पर। देखो, कैश पेमेंट वो होती है कि अगर कोई कैपिटल बैलेंस बच जाए। यहाँ पर तो बेटा कैपिटल बैलेंस ही नहीं बच रहा, बल्कि उनका नेगेटिव हो गया ना, कि उन्होंने इन्वेस्ट किया 50,000, 60,000 का लॉस हो गया। अच्छा देखो, इसमें कॉमन सेंस की बात है। आप बिजनेस में 50,000 लगाते हो, ठीक है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो और उसके अंदर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, मीन्स कि आपका कैपिटल कितना है, 50,000 का। और आपको उस बिजनेस के अंदर 63,000 का लॉस हो जाता है। तो अब जब आप बिजनेस अपना डिसॉल्व करोगे तो क्या आपके हाथ में कुछ कैश आएगा? नहीं आएगा ना, कि आपने जितना लगाया था उससे ज्यादा तो आपको लॉस हो गया है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि उसने जो इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने, उससे ज्यादा इनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कि कैपिटल जो था वो 50,000 और 40,000 का कैपिटल है, लेकिन जो लॉस उनको हो रहा है वो उनके कैपिटल से ज्यादा हो रहा है, उनकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो रहा है, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है 13,000 का और 2,000 का। तो अब ये नेगेटिव बैलेंस है, तो ये कैश पेमेंट नहीं होती। कैश पेमेंट हमेशा वो होती है जो पॉजिटिव बैलेंस आता है, मीन्स कि जो आपने इन्वेस्ट किया उसमें से आपने लॉस माइनस किया, जो अमाउंट बचा वो आपने कैश पेमेंट कर दी पार्टनर्स को। जैसे लेट सपोज अगर मैं बिजनेस में 10,000 लगाता हूँ और बिजनेस के अंदर मुझे 8,000 का लॉस हो जाता है, तो 2,000 मुझे कैश पेमेंट होगी, मुझे कैश मिलेगा 2,000। लेकिन अगर मैं 10,000 लगा रहा हूँ, मुझे 12,000 का लॉस हो रहा है, तो फिर 2,000 जो बैलेंस आ रहा है वो मुझे कैश पेमेंट थोड़ी होगी। वो तो उल्टा क्या हो गया, वो मुझे अपनी जेब से भरने पड़ जाएंगे। तो सेम यही बात है कि अब ये 13,000 और जो 2,000 का जो अमाउंट है, अब ये जेब में से जा रहे हैं, लेकिन किसकी जेब में से जा रहे हैं, सी की जेब में से जा रहे हैं। यानी कि सी जो है वो इस 15,000 के लॉस को क्या करेगा, बेयर करेगा। और फिर इसी तरीके से मैंने इंसॉल्वेंट की एंट्री बना दी कि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट है उनके कैपिटल को क्रेडिट किया 13,000 से और 2,000 से, और कैपिटल सी को मैंने 15,000 से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। हमेशा ऐसा ही होता है, जो पार्टनर लॉस बेयर करता है उसके कैपिटल को डेबिट करते हैं, और जिसका लॉस होता है उसके कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक और कम वक्ती ये आ गई कि भाई जब हमने लॉस बेयर किया 15,000 का, सी ने जब लॉस बेयर किया तो सी का कैपिटल ही सिर्फ 9,000 रुपये का था, लेकिन अब उसके हिस्से में लॉस कितना आ गया, 15,000। अगेन नेगेटिव बैलेंस आ गया 6,000 रुपये से। अब ये नेगेटिव बैलेंस किसका है, सी का नेगेटिव बैलेंस है। तब आप देखो क्वेश्चन में सी में बता रहे थे कि सी इज पर्सनली सॉल्वेंट, सी जो है वो सॉल्वेंट है, मींस के ही कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू मीट द डेफिशिएंसी। अब ये कैश इन्वेस्ट करेगा बिजनेस के अंदर ताकि इसका लॉस क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। जैसे 9,000 का इसका कैपिटल आ रहा था, कैश पेमेंट 9,000 की आ रही थी, 15,000 का लॉस बाकी के पार्टनर्स का इन्होंने बेयर किया। तो अब इनका 6,000 नेगेटिव चला गया, तो अब ये 6,000 और कैश लेकर आएंगे और बिजनेस में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो इसकी एंट्री बन जाएगी, आप ये सॉल्वेंट पार्टनर है, कैश डेबिट, और कैपिटल सी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 6,000। इस क्वेश्चन के अंदर कैश पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि कैश तो कुछ बचा ही नहीं ना, कैपिटल से ज्यादा लॉस एक्सीड कर गया। अब हम बनाते हैं इसकी लिक्विडेशन समरी। अब लिक्विडेशन समरी में बेटा क्या होगा, सबसे पहला काम, ये मैंने आप लोगों के सामने एक पैटर्न भी बनाया हुआ था लिक्विडेशन समरी का, ये है ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं लिक्विडेशन समरी। ठीक है, तो ये
इसमें अदर एसेट्स हैं, और अकाउंट पेबल की जगह उन्होंने क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, लायबिलिटीज दी। मैंने यहाँ पर लायबिलिटीज लिख दी। सबसे पहले तो आप इनके बैलेंसेस लिखोगे, जो इनको इनके बैलेंस आपको क्वेश्चन के अंदर दिए जा रहे हैं। तो आप देखो कि कैश का बैलेंस कितना दिया जा रहा है, अदर एसेट कितना दिया जा रहा है। कैश दिया जा रहा है 30,000 से, अदर एसेट 1,50,000 से, लायबिलिटी 60,000 से। 30,000, 1,50,000, और लायबिलिटीज जो है वो कितनी दी जा रही हैं, लायबिलिटीज जो है वो दी जा रही है 60,000 से, 60,000 से। और इरफान का जो कैपिटल दे रहे हैं, वो इरफान तो नहीं है यहाँ पर, कौन है हमारे पास, पी, टी और सी। पी कैपिटल, फिर उसके बाद है हमारे पास पी के बाद टी कैपिटल, और फिर उसके बाद है हमारे पास सी कैपिटल। तो ये हमारे पास इनका जो कैपिटल बैलेंस दिया हुआ था 50,000, 40,000 एंड 30,000। यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, एसेट को सेल किया है, सेल ऑफ एसेट। अब जब हम एसेट को बेटा सेल कर रहे हैं, तो कितने का सेल कर रहे हैं, आई थिंक 24,000 का हमने एसेट को सेल किया था। तो 24,000 से हमारे पास कैश आएगा, क्योंकि हमने सेल किया है तो कैश आएगा। और अदर एसेट्स जो है वो 1,50,000 से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये हमने क्या कर दी, सेल कर दी। तो अब जो हमारे पास बच्चों कैश आ जाएगा, वो आ जाएगा 54,000 से, बैलेंस बढ़ जाएगा। और लायबिलिटीज, कैपिटल, इन सब पे तो कोई फर्क नहीं आ रहा, ये एज इट इज आ जाएंगी। एसेट जो है वो हमारे पास से खत्म हो जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद जो है हमने पेमेंट की है लायबिलिटीज की। ठीक है, अब जब हम पेमेंट करेंगे लायबिलिटीज की, लायबिलिटीज 60,000 की हैं, तो मैं यहाँ पर 60,000 से क्या करूँगा, पे करूँगा। 60,000 से लायबिलिटी पे करूँगा, और इस लायबिलिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर 60,000 माइनस में लिखूंगा। और क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो कैश में से भी 60,000 क्या करूँगा, माइनस करूँगा। अब जब मैं माइनस करता हूँ, तो कैश का मेरे पास नेगेटिव बैलेंस चला गया, माइनस का 6,000 हो गया। ठीक है, एसेट खत्म हो चुके हैं, नील। लायबिलिटीज भी खत्म हो चुकी हैं, नील। और इनके कैपिटल जो है वो बचे हैं अभी बस, कितने कितने, 50,000, 30,000 एंड 40,000। ये इनके सिर्फ और सिर्फ क्या बचे, कैपिटल बचे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से लॉस लेस करेंगे, लेस लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब अगर मैं लॉस को बेटा लेस करता हूँ, तो लॉस कितना कितना अमाउंट आया था, ये आया था लॉस 63,000, 42,000 एंड 21,000। ये लॉस था, जो इनमें से हमने क्या करना था, माइनस। सबके साथ माइनस लगाऊंगा।
ठीक है, ये लॉस हमने माइनस किया। अब जब मैंने लॉस माइनस किया तो मेरे पास जो है बैलेंस आ रहा था -2 का, और 1 का पॉजिटिव आ रहा था। 2 का नेगेटिव आ रहा था और 1 का पॉजिटिव आ रहा था। और ये 6000 माइनस का, ये तो एज इट इज आ गया कैश। अच्छा, अब देखो हमारे पास इन दो के नेगेटिव बैलेंस आ रहे हैं। तो अब इन दो का जो लॉस था ये 15,000 से चला गया सी के पास। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस लॉस ऑफ पी एंड टी। पी और टी का लॉस जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो माइनस का 6000 कैश हमारे पास रखा हुआ है, लेकिन ये माइनस का, और ये भी माइनस का 6000 इसका कैपिटल आ जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगी बिजनेस के अंदर। सी जो है वो बिजनेस के अंदर कैश इन्वेस्ट करेगा। कितना इन्वेस्ट करेगा कैश, 6000 से। तो ये 6000 अब पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो यहाँ पर भी 6000 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये माइनस माइनस का ये भी खत्म, ये भी माइनस का खत्म, तो सारा अमाउंट क्या हो जाएगा, नील। ये बेटा पूरी हमने एक लिक्विडेशन समरी बना ली। जी बेटा मरियम पूछिए। जी बेटा लिक्विडेशन समरी, क्योंकि बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है ना, अब कुछ नहीं बचना चाहिए, सब खत्म हो जाएगा। कोई अमाउंट नहीं बचेगा। अगर अमाउंट बच गया तो उसका मतलब आपने सही तरीके से लिक्विडेशन समरी नहीं बनाई है। कोई अमाउंट नहीं बचता, सब खत्म हो जाता है। ठीक है, मैं कुछ लाइंस लगा देता हूँ, फिर आप पिक्चर ले लेना इसकी। जी बेटा क्लास एंड होगी, इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ लो। लिक्विडेशन समरी भी बना दी मैंने। अब एक दो दफा और क्वेश्चन करेंगे इसकी प्रैक्टिस, और इसकी सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट की, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर खत्म हो। आप सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है? चैट पे एक दफा मुझे बता दीजिए ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है जी, डन हो गया। अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों आज का जो ईयर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है 2016 रेगुलर। ये किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था।
तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या आपको बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि Rivera Fashions decided to liquidate their business. Prior to liquidation, their balance sheet on January 31st, 2017 showed as under. अब उनकी बैलेंस शीट बता रहे हैं, कैश बता रहे हैं, अदर एसेट्स बता रहे हैं, अकाउंट्स पेबल बता रहे हैं, सुमैया कैपिटल, खदीजा कैपिटल और मरियम कैपिटल आपको बता रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो वॉज 3:2:1। जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो इस रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अदर एसेट वर सोल्ड और ₹1,17,000। अदर एसेट्स को इन्होंने 1,17,000 का सेल कर दिया। लाइबिलिटीज वर पेड इन फुल। लाइबिलिटीज पूरी पे कर दी। खतीजा हैज पर्सनल एसेट्स एंड विल कंट्रीब्यूट एनी नेसेसरी अमाउंट। यानी कि खतीजा जो है वो सॉल्वेंट है। आपको बताया जा रहा है कि खतीजा जो है वो उनके पास एसेट्स हैं और वो कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड अदर पार्टनर्स आर पर्सनली इंसॉल्वेंट। खदीजा के अलावा बाकी जो दो पार्टनर्स हैं सुमैया और मरियम वो क्या है, इंसॉल्वेंट है। देखते हैं वो केस हमारे सामने क्या आएगा, किसका नेगेटिव बैलेंस आएगा। अब इसकी एंट्रीज हमें बनानी। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल जो एंट्री बनती है कि आप क्या तो करोगे, कैश डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट, अदर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो पहली एंट्री जो नॉर्मल जो हमारी बनती है उसको बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और अदर एसेट्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। अदर एसेट्स का जो अमाउंट है वो है 4,50,000 और 4,50,000। ठीक है, ये हमने पहली एंट्री बना ली। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे पेमेंट सेल ऑफ एसेट की। ठीक है, और सेल ऑफ एसेट कितने का एसेट सेल कर रहे हो, 1,17,000 का। तो इसकी सिंपल एंट्री बन जाएगी कैश डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और अमाउंट कितने का आ जाएगा, 1,17,000। 1,17,000। फिर उसके बाद जो है आप नेक्स्ट एंट्री बनाओगे, वो एंट्री बनाओगे कौन सी, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज की। अब पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी की एंट्री क्या होती है, लाइबिलिटीज या अकाउंट पेबल को डेबिट कर देते हो और कैश को क्या कर देते हो, क्रेडिट। ठीक है, वही सेम एंट्रीज देखो सारी की सारी बन रही है, कोई नई एंट्री नहीं आई अभी तक। लाइबिलिटीज की जगह बस आ जाएगा अकाउंट पे। ठीक है, और लाइबिलिटी कितनी है, 1,40,000 से। अब अगर आप यहाँ पर देखो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सिंपल, आपके एसेट्स जो है वो 4,50,000 के हैं और आपने उनको सेल कितने का कर दिए, 1,17,000 का। तो सीधा सीधा आपको हैवी लॉस हो रहा है। तो अब आप यहाँ पर लॉस की एंट्री बनाओगे और लॉस की एंट्री क्या होती है, लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, कितने का लॉस हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है हमें 4,50,000। 4,50,000 और उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं 1,17,000, क्योंकि कितने का सेल किया, 1,17,000। ठीक है, तो लॉस जो हमें हो रहा है वो हो रहा है 3,33,000 का। अच्छा खासा लॉस हो रहा है, 3,33,000 और 3,33,000। ये आपने लॉस की एंट्री बना लेनी है। अच्छा, फिर उसके बाद फिफ्थ एंट्री क्या होगी, फिफ्थ एंट्री होगी लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की, कि आप सबके कैपिटल डेबिट करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट। अच्छा, अब बाकी सबका नाम क्या है, वो नाम आ जाएगा, जैसे कि सबसे पहले आपके पास कैपिटल सुमैया आ जाएंगी। फिर उसके बाद जो है कैपिटल खतीजा आ जाएंगी। फिर उसके बाद जो है कैपिटल मरियम आ जाएंगी।
ठीक है। अब लॉस हुआ आपको 3,33,000 का। लेकिन अब इस लॉस को आपने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो रेशियो आपको दिया हुआ है, तो अब आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, तीन पार्टनर्स हैं आपके पास, कौन कौन? सुमैया, दूसरी कौन सी है? खतीजा, और तीसरी कौन है आपके पास? मरियम। ठीक है, तीन पार्टनर्स हैं और इन तीनों पार्टनर्स के दरमियान आप लॉस को क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो रेशियो आपको दिया हुआ है, पहले का रेशियो क्या है? 3:2:1 है। ठीक है, 3:2:1, यानी कि 3,33,000 को आप मल्टीप्लाई करवाओगे, मल्टीप्लाई करवाओगे 3 से, और डिवाइड करवाओगे 3:2:1, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 6। सेम यही काम यहाँ पर करोगे, लेकिन खतीजा के दरमियान जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो 2 आ जाएगा, और ऐसे ही जब मरियम के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, इस रेशियो के हिसाब से आपने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1,66,500। 1,11,000। और 55,500, ये क्या हो गया? लॉस हो गया। अब तीनों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लॉस का जो अमाउंट आया, 1,66,500, 1,111, 000, और 555,000। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? इसमें से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, एक नेहा पूछ रही है कि सर अगर एसेट्स में फर्नीचर, कैश, फर्नीचर, अच्छा बेटा अगर कोई भी एसेट हो ना, कोई भी एसेट हो, तो आप ऐसी ही एंट्री बनाते हो। देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लेट सपोज आपको बैलेंस शीट के अंदर एसेट नहीं दिए, अदर एसेट नहीं दे रहे, आपको फर्नीचर दे रहे हैं या मर्चेंडाइज दे रहे हैं, जो भी एसेट है उन एसेट्स को आपने क्या करना है? क्रेडिट करना। ठीक है। अच्छा, अगर कोई एसेट सेल हो रहा है तो सेम यही एंट्री बनेगी, कैश डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, बस अदर एसेट की जगह फर्नीचर आ जाएगा, मर्चेंडाइज आ जाएगी, बिल्डिंग आ जाएगी, इक्विपमेंट आ जाएगा, जो भी आपके पास एसेट होगा उसको आपने क्या करना है? क्रेडिट। क्लियर है? और किसी को कुछ पूछना हो? यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? जी बेटा, एक ही एंट्री बनेगी, कंपाउंड करके आप सारे एसेट्स को क्रेडिट कर दोगे और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे। ठीक है। अच्छा जी, अब जो है नेक्स्ट है, देखो हमने यहाँ पर लॉस को क्लोज भी कर दिया। अब हम पेमेंट की, कैश पेमेंट की एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम वर्किंग कर लेते हैं कैश पेमेंट। यहीं पर ही कर लेता हूँ कैश पेमेंट की। कैश पेमेंट की वर्किंग में सुमैया है पहली पार्टनर।
दूसरी पार्टनर खतीजा है, और तीसरी पार्टनर मरियम है। ठीक है। अच्छा, इनके कैपिटल कितने कितने थे वो आपको क्वेश्चन में दिए हुए थे। एक का था 135, एक का 120 और एक का 102। 135 दूसरे का है 120 और तीसरे का है 105,000। अच्छा, अभी जो इनको लॉस हुआ है वो कितना कितना हुआ है वो अभी हमने निकाला है। जो है वो एक को हुआ है लॉस 166,500 का। अच्छा, और दूसरे को जो लॉस हुआ है वो 1,11,000 का हुआ है। और जो तीसरे को जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, 55,500 का। ये लॉस हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे जरा आप गौर करें कि एक पार्टनर है जिसका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, ठीक है, 31,500। यानी कि सुमैया के हवाले से यहाँ पर आपको देखना होगा कि सुमैया क्या है, सॉल्वेंट है कि इंसॉल्वेंट है। बाकी दोनों के तो पॉजिटिव आ रहे हैं, खदीजा का भी पॉजिटिव आ रहा है और मरियम का भी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, बस एक पार्टनर जो खतीजा है उनका नेगेटिव आ रहा है। अब क्वेश्चन में आपको क्या बता रहे थे खतीजा के हवाले से, खदीजा के हवाले से बता रहे थे खतीजा हैज पर्सनल एसेट्स एंड विल कंट्रीब्यूट एनी नेसेसरी अमाउंट। ठीक है, यानी कि खतीजा जो है वो क्या है, अच्छा सॉरी, सुमैया का नेगेटिव आ रहा है। अब जो ये सुमैया जो है ये नेगेटिव बैलेंस आ रहा है इनका, और खतीजा का तो पॉजिटिव आ रहा है ना, मरियम का भी पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, सुमैया का आ रहा है। अब सुमैया क्या हुई, क्वेश्चन में बता रहे थे कि आपके पास जो अदर पार्टनर्स जो हैं खतीजा के अलावा बाकी जो दो पार्टनर्स हैं आर पर्सनली इनसॉल्वेंट, बाकी जो है वो इनसॉल्वेंट है। यानी कि ये सुमैया का जो लॉस है 31,500 का, ये कौन बेयर करेगा, खतीजा और मरियम। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सब बच्चों को, क्योंकि सुमैया क्या है, इंसॉल्वेंट है। अब जब पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो उनका लॉस कौन बेयर करेगा, बाकी के पार्टनर्स बेयर करेंगे। तो अब यहाँ पर सुमैया का जो लॉस है 31,500 का, ये खतीजा और मरियम में जो है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो अब अगेन हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि रेशो भी गिवन है ना। अगेन मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ लॉस किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑफ और सुमैया। ठीक है, सुमैया के लिए कर रहा हूँ। ये पहले तो वो टोटल लॉस था ना, अब तो सिर्फ सुमैया का लॉस है, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम बाकी पार्टनर। अच्छा, बाकी दो पार्टनर्स हैं वो कौन कौन है, खतीजा और मरियम। ठीक है, अब अगर आप देखो यहाँ पर लॉस कितना है, सुमैया का 31,500 ये लॉस है हमारे पास, 31,500। तो अब ये 31,500 का लॉस है, मल्टीप्लाई करेंगे, खतीजा का जो रेशो था वो कितना था, 2 था, और डिवाइड इसको आप किससे कर दोगे अब, 3 से। अब डिवाइड बाय 6 नहीं होगा, जैसे पहले डिवाइड बाय में 6 कर रहा था, क्योंकि पहले सुमैया भी शामिल थी। लेकिन अब यहाँ पर सुमैया शामिल नहीं है, अब सिर्फ खतीजा और मरियम के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अब खतीजा और मरियम का रेशियो कितना है, 2 और 1। तो यानी कि टोटल रेशियो अब डिवाइड बाय क्या होगा, 3 होगा। इस बात का भी बेटा ध्यान रखना, बच्चे फ्लो फ्लो में डिवाइड बाय 6 कर जाते हैं। और यहाँ पर मरियम में क्या होगा, 1 आ जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप लिख लें 31,500 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर 21,000 का लॉस हो रहा है खदीजा को, और मरियम को कितना लॉस हो रहा है, 10,500 का लॉस हो रहा है मरियम। ठीक है, तो अब ये लॉस जो है वो लॉस ऑफ खतीजा जो है वो मैं लेस करूंगा, सुमैया लेस करूंगा।
लॉस ऑफ सुमैया। $21,000 जाएगा इसके हिस्से में, खदीजा के हिस्से में, और मरियम के हिस्से में कितना जाएगा? 10,500। ये लॉस है सुमैया का जो इनके हिस्से में जाएगा, और ये क्या होगा बेटा? माइनस होगा। अब देखते हैं कि बैलेंस कितना आ रहा है। 9,000 में से जब 21,000 माइनस करोगे तो 12,000 नेगेटिव आएगा खदीजा का, और इसका 39,000 आ जाएगा, मरियम का पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, अब देखो एक और मजे की बात, यहाँ पर खदीजा का अब नेगेटिव आ गया। बहरहाल अभी इस नेगेटिव बैलेंस को देखते हैं। पहले ये जो हमने काम किया है, सुमैया का लॉस जो है वो बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो अभी हम पहले इसकी एंट्री बना, ठीक है। अब बच्चों इसकी एंट्री क्या बनेगी? बाकी जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल को आप डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो इसका लॉस जो है वो क्या कर रहे हैं? बेयर कर रहे हैं। और सुमैया का कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना कितना लॉस बेयर किया है दोनों ने? एक ने 21,000 का लॉस बेयर किया है, और दूसरी ने 10,500 का लॉस बेयर किया है। और टोटल जो लॉस सुमैया का था वो कितना था? 31,500। यहाँ पे लिखोगे टू क्लोज लॉस ऑफ सुमैया इनटू अदर कैपिटल। ठीक है, अदर कैपिटल के अंदर हमने लॉस को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ये हमारी 6 एंट्री बनी। यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर है? आगे चलूं मैं? बिस्मा आपको बात क्लियर है? मेरे ख्याल में बिस्मा आपने पूछा था ये वाला सवाल मुझसे। हाँ बिल्कुल नेहा, सही बता रही हैं आप कि सर अब इन्वेस्ट करेंगे। कौन इन्वेस्ट करेगा? खतीजा इन्वेस्ट करेगी। अब खतीजा तो थी वो क्या थी? सॉल्वेंट थी, क्वेश्चन में खुद मेंशन किया हुआ था। तो अब यहाँ पे लिखोगे आप इन्वेस्टमेंट ऑफ खतीजा। कितना इन्वेस्ट करेंगी? जितना नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, यानी कि 12,000। ठीक है, तो अब बाकी पार्टनर जो हैं उनका अमाउंट तो नील हो जाएगा, खतीजा का भी नील हो जाएगा, लेकिन कैश पेमेंट करना पड़ेगी आपको। किसको? सिर्फ और सिर्फ मरियम को, क्योंकि मरियम का पॉजिटिव बैलेंस एंड तक रहा है। कैश पेमेंट, ये बेटा पूरी की पूरी इसकी इस तरह से वर्किंग होगी। और एंड में आप क्या करेंगे? एंट्री बना देंगे 7 कैश पेमेंट की। और कैश पेमेंट की एंट्री क्या बनती है? जिसको पेमेंट की जा रही है उसके कैपिटल को डेबिट करोगे, यानी कि कैपिटल मरियम जो है वो डेबिट हो जाएगा, और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और कितनी कैश पेमेंट होगी? 39,000 से। और इसको आप लिखोगे टू रिकॉर्ड पेमेंट या कैश पेमेंट टू मरियम। ठीक है बेटा, ये हमने सारी की सारी इसकी एंट्रीज बनाई। ये पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। चाहो तो इसकी पिक्चर ले लो। एक इसकी लिक्विडेशन समरी रह गई है, अब ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि लिक्विडेशन समरी आप लोग खुद बनाओ, ट्राई करो, क्योंकि लिक्विडेशन समरी मैंने पहले भी बनवाई हुई है। ये पी टी और जो सी कैपिटल है ना,
इनका भी नेगेटिव नेगेटिव, एक में सॉल्वेंट आ रहा था, एक में इनसॉल्वेंट आ रहा था। ये वाला केस भी हमने किया था अगर आपको याद। तो इस ऐसे ही केस हमने आज दोबारा से किया, जिसमें सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट दोनों का काम होगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी जो है वो लिक्विडेशन समरी खुद से बनानी है। अगर नहीं होगा तो फिर मैं बना दूंगा, अदरवाइज आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। मरियम को अमाउंट कहाँ जाएगा? अच्छा, मरियम की हमने एंट्री नहीं बनाई। अच्छा, एक एंट्री नहीं बनाई इसकी, सॉरी। क्या सॉल्वेंट वाली एंट्री नहीं बनाई? सॉल्वेंट वाली एंट्री बनेगी, सॉरी वो मैंने बनाना भूल गया। ये तो एंड में बनती थी। एक तो वो कैश इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री बनेगी ना, कौन, खतीजा की। कैश डेबिट और कैपिटल खतीजा क्रेडिट टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टमेंट। ये वाली सॉल्वेंट पार्टनर की भी तो एंट्री बना दी थी, ये रह गई। और ये कितनी कैश इन्वेस्टमेंट करेगी? 12,000 से। और मरियम को एंड में क्या हो जाएगी? पेमेंट हो जाएगी। अब बेटा आप लोग कॉपी कर लो, और कोई सवाल आप लोगों को पूछना है तो पूछ लो। माइक पे पूछ लो तो ज्यादा बेहतर रह जाएगा बनिस्बतन इसके अस्सलाम वालेकुम सर। टाइप के। जी बोलिए। सर आप मुझे, जब मैंने लास्ट टाइम आपसे ये क्वेश्चन किया था कि सर ये सारा अमाउंट नहीं लाएगा सबका, तो आपने लास्ट क्लास में मुझे बोला था जी सबका आएगा, अगर किसी एक का बचता है तो फिर आपने कहीं मिस्टेक की है। तो लेकिन यहाँ पे कैसे बच रहा है फिर? देखो बेटा, उस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, वो क्वेश्चन की नेचर में आपको दिखा देता हूँ। उस क्वेश्चन में लिक्विडेशन समरी है ना, लिक्विडेशन में तो सारा अमाउंट नहीं लाता है। हम यहाँ पर कैश जी। पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश ओ पेमेंट ठीक है नहीं ठीक है आता ठीक। ना। सही। लिक्विडेशन समरी में नहीं लाता पूरा अमाउंट। लिक्विडेशन में तो ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस को लिक्विडेट करते हैं, खत्म करते ठीक ठीक, बस यही पूछना था। हैं। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो। बिस्मा बेटा क्लियर है आपको सवाल? दुरेशवार आपको? ईमान बेटा आपको? शाबिर आपको? गुड हो गया, ठीक है। नेहा आपको भी क्लियर है? ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं। आपके लिए होमवर्क है लिक्विडेशन समरी, आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। अगर नहीं बनेगी तो मैं बनवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश लाजमी करना। आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा बच्चों, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने ईयर किया था दैट वाज 2016 रेगुलर, ठीक है। और उसकी मैंने लिक्विडेशन समरी जो है वो आप लोगों से कही थी कि आप लोग जो है वो खुद बनाइएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है इसमें इशू आया कि इसमें बच्चों से लिक्विडेशन समरी नहीं बन रही थी। अच्छा, आपने बुशरा बना ली है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स से जो है वो लिक्विडेशन समरी नहीं बन रही थी। तो मुझे मैसेज ये आ रहे थे कि सर एक दफ़ा लिक्विडेशन समरी और करवा दीजिए। तो मैं आज करवा देता हूँ दोबारा से एक दफ़ा और लिक्विडेशन समरी, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और बुशरा आप देख लीजिएगा, मैच कीजिएगा अपने पास कि आपने सही बनाई है कि नहीं बनाई। या जिस भी बच्चे ने बनाने की कोशिश की है, बहुत अच्छी बात है। अब वो आप अपने पास मैच कर लेना कि आप लोगों ने वो लिक्विडेशन समरी जो है वो सही बनाई है कि नहीं बनाई। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। लिक्विडेशन समरी में देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा था ना, सबसे पहले आप
जो भी हेड्स आपको दिए होते हैं वो सारे के सारे हेड्स आप लिख दोगे यहाँ पर। तो वो यही नॉर्मली हेड्स होते हैं, कैश है, आपके पास अदर एसेट्स है, अकाउंट पेबल है। तो यही सारे हेड्स जो है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भी। ठीक है, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अच्छा, अब इनके पास जो कैपिटल थे, हमारे पास यहाँ पे लाइबिलिटीज में अकाउंट पेबल है, तो मैं यहाँ पे अकाउंट पेबल लिख देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा कैपिटल में आपके पास पी, टी और सी कैपिटल तो नहीं थे, कैपिटल खतीजा थी। पहले कैपिटल सुमैया, फिर उसके बाद कैपिटल खतीजा, फिर उसके बाद कैपिटल मरियम। ठीक है, ये इन तीनों के मैंने कैपिटल भी साथ में लिख दिए। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर होगी सबके? जो जो अकाउंट्स मुझे गिवन थे वो सारे अकाउंट्स मैंने यहाँ पे लिखे। थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। अब जो है सबसे पहला काम आप क्या करते हो, इनके बैलेंसेस लिखते हो जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं। तो बैलेंस में आ जाओ कि कैश का बैलेंस कितना दिया हुआ है। कैश का बैलेंस 50,000 दिया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद अदर एसेट्स का बैलेंस जो है वो 4,50,000 दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद अकाउंट्स पेबल का बैलेंस 1,40,000 दिया हुआ है। और फिर उसके बाद 1,35,000 जो है वो सुमैया का कैपिटल है। और फिर उसके बाद खदीजा का कैपिटल 1,20,000 है। और मरियम का कैपिटल 1,05,000। तो ये सबके मैंने क्या लिख दिए, कैपिटल लिख। कैपिटल लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करते हो, सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट। अब सेल ऑफ एसेट के अंदर आपने एसेट को सेल किया था और आपने 1,17,000 का सेल किया था। 1,17,000 से आप अपने कैश को बढ़ा दोगे क्योंकि आप सेल कर रहे हो तो आपके पास पैसा आ रहा है। और अदर एसेट्स आपने सेल किए, तो जितने की भी आपके अदर एसेट्स हैं 7,50,000 के, इनको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, माइनस कर दोगे यानी कि ब्रैकेट लगा दोगे 4,50,000 को, कि ये हमारे पास से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। जब भी आप एसेट को सेल करते हो तो उसके दो इम्पैक्ट आते हैं। एक तो आपके एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, खत्म हो जाता है, तो आप एसेट में से क्या कर देते हो, उसको माइनस कर। और दूसरा, आपके पास कैश इंक्रीज हो जाता है। तो जितने का आपने एसेट सेल किया है उस अमाउंट से आप कैश में ऐड कर देते हो, और अदर एसेट को उसके टोटल अमाउंट, जितना भी अमाउंट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है उस अमाउंट से क्या करते हो, माइनस करते हो। तो ये आपने काम कर लेना है। ठीक है, अब आप दोबारा से बैलेंस देखते हो कि अब आपका बैलेंस कितना है। तो अब आपका बैलेंस जो है वो कैश बढ़ चुका है आपके पास। ठीक है, और कैश कितना बढ़ चुका, कैश आपके पास जो है वो अल्लाह वल्लाह करे बढ़ गया है 1,67,000। अदर एसेट जो है वो आपके नील हो चुके हैं। लाइबिलिटीज आपकी एज इट इज नीचे आ जाएंगी 1,40,000 से। 1,35,000 से सुमैया का कैपिटल भी एज इट इज आ जाएगा। 1,20,000 से नतीजा का कैपिटल भी एज इट इज आ जाएगा। और 1,05,000 से मरियम का कैपिटल भी एज इट इज जाएगा। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप होगा पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज का। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज का। अब जब आप पेमेंट करोगे लाइबिलिटीज की तो दो इम्पैक्ट आएंगे उसके। एक तो आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी क्योंकि आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, और दूसरा आपके पास से कैश भी जाएगा क्योंकि आप लाइबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हो ना। जब भी आप अपने पेबल्स को पे करते हो तो आपके पास से कैश का आउटफ्लो होता है, कैश आपके पास से जाता है। तो जब कैश जाएगा तो उसको माइनस कर दोगे। तो अब आपकी जो लाइबिलिटी है वो है 1,40,000 की, तो पेमेंट भी आपके पास से जो जाएगी वो 1,40,000 की जाएगी। तो अब अपने पास जो कैश को माइनस करोगे वो कितने से माइनस करोगे, 1,40,000 से। ठीक है,
और फिर उसके बाद जो आपकी लायबिलिटी है 1,40,000 की, इसको भी आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्योंकि आपने ये पे कर दी। तो अब इसके बाद जो बैलेंस होगा वो क्या बैलेंस होगा, वो बैलेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि आपके पास जो कैश होगा वो 167,000 था पहले, फिर आपने अपनी लायबिलिटी आप इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 1,40,000 की। तो अब आपके पास जो अवेलेबल कैश है जस्ट इज 27,000, ठीक है। एसेट्स आपके पास से नील हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं, उनका बैलेंस नहीं है, वो आप बेच चुके हो। लायबिलिटीज भी आपकी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी, लायबिलिटीज भी नील हो जाएंगी। बाकी अब आपके पास कैपिटल रह गया है सुमैया का, जिसको आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। और 1,20,000 का खतीजा का कैपिटल है, जिसको आपने एडजस्ट करना है। और 1,05,000 का मरियम का कैपिटल है, जो आपने एडजस्ट करना है। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर है? ठीक है जी। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब हम आगे क्या करेंगे, लॉस या गेन को एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें लॉस हुआ था कि गेन हुआ था। अगर तो बेटा गेन है तो उसको आपने कैपिटल में ऐड करवाना है, और अगर लॉस हो रहा है तो उसको आपने कैपिटल में से क्या करवा देना, माइनस। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर लॉस हो रहा था, और कितना लॉस हो रहा था, इतना लॉस हो रहा था, 3,33,000 का लॉस हो रहा था, जो कि सुमैया ने बेयर किया था, और खतीजा ने बेयर किया था, और मरियम ने बेयर किया था, ठीक है। तो अब मैं यहीं पर लॉस को लेस करवाऊंगा, लेस लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है बेटा। अब लॉस को मुझे क्या करवाना है, लेस करवाना। लॉस जितना जितना है उनके हिसाब से उनकी कैपिटल में से आप माइनस कर दोगे, ठीक है। अब जैसे कि सुमैया को जो आपने लॉस दिया है, वो दिया है 166,500 का। तो सुमैया की कैपिटल में से 166,500 जो है वो माइनस होंगे। और अगर याद रहे गेन होगा तो आपने ऐड करवाना है। फिर उसके बाद खतीजा में से 1,11,000 माइनस कर दोगे, और मरियम में से 55,500 माइनस कर। ठीक है, ये आपने क्या करना है, माइनस करना है इनके कैपिटल में से। तो अब चेक करते हैं कि अब हमारे पास बैलेंस कितना। कैश तो हमारे पास एज इट इज उतर जाएगा 27,000, वो तो हमारा एज इट इज चल रहा है, क्योंकि लॉस की वजह से कैश के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन यहाँ पर अब जो इनके बैलेंस होंगे 1,35 में से जब आप माइनस करोगे 166,500, तो आपके पास नेगेटिव बैलेंस आएगा 31,500। सेम अगर मैं यही काम आगे करता हूँ, तो एक का 9,000 पॉजिटिव आ गया, और एक का 49,500 जो है वो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और हमारे पास से सुमैया का कैपिटल जो है वो 31,500 से क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। 9,000 खतीजा का पॉजिटिव है अभी भी, और मरियम का भी 49,500 से क्या है, पॉजिटिव। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये होगा, ये देखा जाएगा कि सुमैया क्या है, सॉल्वेंट है कि इनसॉल्वेंट है। अब सुमैया जो थी वो क्वेश्चन में आपको बता रहे थे 31,500 किसका आ रहा है, नेहा? हाँ सही, ठीक है। अच्छा, अब ये देखा जाएगा कि सुमैया जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है कि इंसॉल्वेंट है। तो क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि सुमैया जो है वो क्या है, इंसॉल्वेंट है। अब जब सुमैया इंसॉल्वेंट है तो इसका मतलब ये 31,500 का लॉस जो है खतीजा और मरियम दोनों को बेयर करना होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस लॉस ऑफ सुमैया, ठीक है। अब लॉस ऑफ सुमैया जो है वो एडजस्ट करना है। ये 31,500 का लॉस जो है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, खतीजा में और मरियम में। तो इसको भी आई थिंक हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। खतीजा में जो है वो 21,000 का लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, और मरियम में जो है वो 10,500 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ये हमने रेशो भी निकाला था, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस फॉर सुमैया। 21,000 का लॉस जो है वो सुमैया बेयर करेंगी, और 10,500 का लॉस जो है वो मरियम बेयर करेगी।
है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई अब ये जो लॉस है 31,500 का, इसमें से 21,000 का लॉस जो है वो खतीजा बेयर करेंगी। ठीक है, अब जब लॉस है तो इसको भी आपने बच्चों क्या करना है, माइनस करो। और मरियम जो है वो कितना लॉस बेयर करेंगी, 10,500। ठीक है, और यहाँ पर आप ये जो सुमैया का कैपिटल है ना, 31,500 पॉजिटिव लिख दोगे, ताकि अमाउंट जो है वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि अभी इसका नेगेटिव चल रहा है ना। अगर इसको मैं बैलेंस करना चाहूँ, क्योंकि अब ये लॉस भी 31,500 का जो लॉस है सुमैया का, वो खत्म हो चुका है। कैसे खत्म हो चुका है, क्योंकि ये लॉस जो है वो बाकी पार्टनर्स ने बेयर किया, खतीजा ने बेयर किया और मरियम ने बेयर किया। तो अब इसको अमाउंट को आपने खत्म करना है। तो कैसे खत्म करोगे, एक पॉजिटिव 31,500 अपने पास से लिखोगे ताकि खत्म हो जाए। और वैसे भी एक सुमैया के लिए पॉजिटिव बात है ना, कि सुमैया का लॉस जो है वो खतीजा और मरियम जो है वो बेयर कर रही है, यानी कि खतीजा और मरियम सुमैया के हिस्से का 31,500 जो है वो खुद बेयर कर रही है। तो 31,500 जो है वो सुमैया के कैपिटल में आप पॉजिटिव लिख दोगे, ताकि उसका अमाउंट नील हो जाए। और खतीजा में और मरियम में जो है वो अमाउंट को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो आप चेक करोगे कि अब आपका बैलेंस कितना है। तो अब बैलेंस में 27,000 का कैश जो है वो तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और बाकी जो है अदर एसेट्स वो नील हो चुके हैं, अकाउंट पेबल भी नील हो चुका है और सुमैया का कैपिटल भी नील हो चुका है। लेकिन खदीजा का कैपिटल अब कितना रह गया है देख लेते हैं। खदीजा का कैपिटल पहले 9,000 था, लेकिन बदकिस्मती से उसको सुमैया का लॉस जो है वो ले डूबा। 21,000 का लॉस जो है वो सुमैया का खदीजा के हिस्से में आया। तो अब खदीजा का कैपिटल जो है वो 12,000 नेगेटिव में चला गया। ठीक है, और 39,000 का जो कैपिटल है मरियम का, वो पॉजिटिव आ रहा है। मरियम के लिए गुड साइन है कि अभी भी उसका कैपिटल जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन खतीजा के लिए अब नेगेटिव साइन हो गया है, कि अब खतीजा का जो है वो लॉस जो है वो 12,000 नेगेटिव हो गया। अब देखेंगे दोबारा से फर्दर क्वेश्चन में कि खतीजा तो जो थी वो सॉल्वेंट थी कि इनसॉल्वेंट थी। क्वेश्चन में बताया था कि खतीजा जो थी, खतीजा हैज पर्सनल एसेट्स एंड विल कंट्रीब्यूट एनी नेसेसरी अमाउंट, यानी कि खतीजा जो है वो सॉल्वेंट है। अब जब बच्चों सॉल्वेंट पार्टनर होता है तो वो क्या करता है। नेहा बता रही है कि सर वो इन्वेस्टमेंट करेगी 12,000 से। मरियम भी बता रही है कि सर वो इन्वेस्टमेंट करेगी। बाकी बच्चे मुझे जरा बताओ कि अब खतीजा क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगी कि नहीं करेंगी। बिल्कुल करेंगी, क्योंकि खतीजा जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है। अब जब खतीजा सॉल्वेंट है तो 12,000 से जब इनका कैपिटल नेगेटिव चला गया है, तो ये फर्दर कैश जो है वो बिजनेस के अंदर लेकर आएंगे। तो अब यहाँ पर आप लिखोगे एड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि अब ये क्या है, सॉल्वेंट है। अब जब इन्वेस्टमेंट करेंगी 12, क्योंकि कितना नेगेटिव आ रहा है, 12,000 नेगेटिव आ रहा है खतीजा का, तो ये 12,000 का कैश जो है वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगी। तो 12,000 से बिजनेस के अंदर एक तो कैश आएगा, पॉजिटिव साइन है। ठीक है, 12,000 आपने क्या कर देना है, कैश में ऐड कर देना है। और साथ साथ इनके कैपिटल में भी आप 12,000 ऐड करोगे, क्योंकि ये इनके लिए एक पॉजिटिव साइन है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो यहाँ पर अब जब देखते हैं कि अब अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अब अगर आप बैलेंस देखो, तो अब जो हमारे पास बैलेंस है 27,000 पहले था कैश, और अब 12,000 खतीजा ने इन्वेस्ट किया है। तो अब कैपिटल जो है, कैश जो है वो 39,000 हो चुका है। अदर एसेट्स खत्म हो चुके थे, अकाउंट पेबल भी हमारा खत्म हो चुका है, सुमैया का कैपिटल भी हमारा खत्म हो चुका है, और ये खतीजा का कैपिटल भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये भी जो है वो बिजनेस से आउट हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो 39,000 का कैपिटल रह चुका है। और वो किसका कैपिटल रह चुका है, वो कैपिटल रह चुका है मरियम का। और इसका कैपिटल अब पॉजिटिव बैलेंस है। इसका मतलब अब आप इसको कैश पेमेंट करोगे। इसका बैलेंस पॉजिटिव होता है, इसको कैश पेमेंट की जाती है। और जब कैश पेमेंट की जाएगी, कितनी पेमेंट कैश पेमेंट की जाएगी, 39,000 की कैश पेमेंट की जाएगी। तो 39,000 जो है वो बिजनेस में से कैश का आउटफ्लो होगा, क्योंकि वो किसको मिल रहा है, मरियम को मिल रहा है।
तो यहाँ से आप 39,000 जो है वो माइनस कर दोगे। ठीक है। और इसके कैपिटल में से भी आप 39,000 जो है वो क्या कर दोगे, माइनस। तो अब सारे अमाउंट जो है वो क्या हो जाएंगे, नील हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये बेटा आप लोगों की क्या थी, एक लिक्विडेशन समरी थी, जो आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल भी लग रही थी स्टूडेंट्स को, तो वो मैंने आप लोगों को बनवा दी। अब बेटा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप लोगों का लिक्विडेशन का चैप्टर एंड हो गया है। एक से दो क्लासेस लेंगे हम, कल तो आप लोगों की इकोनॉमिक्स की क्लास है, ठीक है। तो कल तो हम लोगों ने नहीं पढ़ना है अकाउंटिंग को, कल इकोनॉमिक्स की क्लास है। अब जो नेक्स्ट वीक में आप लोगों की क्लास होगी ना डिसोल्यूशन की, उसमें इस चैप्टर को हमने वाइंड अप करना है दो क्लासेस में। तो आप लोग क्वेश्चंस ढूंढ के रखिएगा कि जो जो क्वेश्चंस आप लोगों को मुश्किल लग रहे हैं पार्टनरशिप लिक्विडेशन के अंदर, वो मुझे बताइएगा, ताकि उस क्वेश्चंस को जो है वो मैं क्या करवा दूँ, सॉल्व करूँ। यहाँ तक बेटा आज की क्लास में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो।